मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी भी आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका है गीता आयंगार। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है पेदम्मा की बहू। वाचन है मीता गुप्ता का। किसी गांव में पेदम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। पेदम्मा के 6 बेटे किसान थे। वे खेतों में जी तोड़ परिश्रम करते और मिलजुल कर घर चलाते थे। एक एक कर पेदम्मा ने उन सबकी शादी करा दी। सभी को सुंदर सुशील पत्नियां मिली। उधर पेदम्मा के सबसे छोटे बेटे वीरा को खेतों में काम करना पसंद नहीं था। वह किसान नहीं बनना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक सैनिक बन राज्य की सेवा करे। इसके अलावा बाकी चीजों में भी वह अपनी ही चलाता। जब माँ ने उसके ब्याह की बात छेड़ी तो वह अड़ गया। वह बोला, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, उसमें पसंद मेरी ही होगी। पेदम्मा झुंझला कर बोली, यानी तुम्हें मेरी पसंद पर विश्वास नहीं। वीरा ने जवाब दिया, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वह हमारी इच्छाएं पूरी करने वाली देवी वरलक्ष्मी के जैसी होगी। जब वह चलेगी तो नवरत्न झिलमिलाएंगे। मेरी स्वप्न सुंदरी मिल जाने दो, मैं शादी कर लूंगा। माँ ने गुस्से में कहा, बस बस, सुन ली तुम्हारे सपनों की कहानी। ऐसे तो हो गई तुम्हारी शादी। जाओ भाइयों के साथ खेतों में मेहनत करो। लेकिन वीरा कहाँ मानने वाला था। भाई भाभियों से आशीर्वाद लेकर वह घर से निकल पड़ा। जल्दी ही वह राजा की सेना में भर्ती हो गया। एक देशभक्त सैनिक बनने के बाद वीरा ने अपने सपनों की रानी की तलाश शुरू की। वह एक गांव में पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वीरा को एक कुआं दिखाई पड़ा। पानी पीने के लिए वह घोड़े से उतर ही रहा था कि उसी समय एक युवती कुएं पर पानी भरने आई। वीरा की नजरें एक बार उस पर टिकी तो फिर काफी देर तक टिकी ही रहीं। अचानक वीरा के मुंह से निकला, इस राहगीर को पानी पिला दो देवी। बिना कुछ बोले और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए युवती वीरा को पानी पिलाने लगी। वीरा उसके शांत से सौम्य चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। उसे लगा मानो उसके सपनों की रानी सामने खड़ी हो। युवती को जाता देख वीरा के मुंह से अचानक निकल पड़ा, जरा सुनो देवी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? युवती रुकी और उसने पलट कर देखा। वीरा उस पर मोहित हो चुका था। उसने सोच लिया कि अभी नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछ सकूंगा। मुझसे विवाह करोगी? वीरा ने प्रश्न किया। युवती हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वीरा ने उसे अपना परिचय दिया। उसने युवती को विश्वास दिलाया कि वह मजाक नहीं कर रहा है। युवती का नाम लक्ष्मी था। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। कुछ देर सोचने के बाद लक्ष्मी बोली, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब मेरी माँ इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाएंगी। वह वीरा को अपनी माँ से मिलवाने ले गई। बातचीत के बाद वीरा लक्ष्मी की माँ के मन को भा गया। माँ ने दोनों की शादी करवा दी। उपहार में लक्ष्मी को
एक सोने का झूला देते हुए माँ ने वीरा से कहा, मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। इससे ज्यादा झाड़ू पोछा या घर के भारी काम मत करवाना। अपनी पत्नी का जीवन आरामदायक बनाना तुम्हारा फर्ज है। लक्ष्मी वीरा के साथ उसकी माँ के गांव चल पड़ी। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। दोनों ने इसके नीचे आराम करने का मन बनाया। वीरा ने सोने का झूला पेड़ से बांधा और लक्ष्मी उस पर झूलने लगी। घर पहुंचकर वीरा ने अपनी दुल्हन का परिचय सबसे कराया। सभी बहुत खुश थे। थोड़े ही दिनों में वीरा को अपनी नौकरी पर लौटना था। जाते समय वीरा ने घर वालों से कहा, आप लोग मेरी पत्नी से ज्यादा झाड़ू पोछा या घर के भारी काम मत करवाना। मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि यह रोज झूले पर झूलेगी और आरामदायक जीवन बिताएगी। सबने आश्वासन दिया कि वे लक्ष्मी का पूरा ध्यान रखेंगे। साल भर में वापस आने की बात कहकर वीरा चला गया। उसके जाते ही पूरे परिवार ने लक्ष्मी को सताना शुरू कर दिया। वे उससे सुबह से रात तक काम करवाते। उसके नाजुक हाथों पर छाले पड़ गए। हर समय वह रोती रहती। उसके कष्टों को देखकर देवता भी पिघल गए। वायुदेव ने घर की सारी धूल को उड़ाकर बाहर कर दिया। जल देवता वरुण ने पानी की बौछार कर दी ताकि धूल जमीन पर बैठ जाए। लेकिन उनके इन प्रयासों से उसके दुखों का अंत हो पाना आसान नहीं था। एक बार घर वालों ने लक्ष्मी को पानी भरने के लिए एक ऐसा मटका थमा दिया जो रिसता था। अब इस मटके से कहाँ पानी भरने वाला था। लेकिन जैसे तैसे वह घर के काम निपटाने लगी। उससे चिढ़कर जेठानियों ने मटके में छेद कर दिए। छेद वाले मटके से काम तो होने वाला नहीं था। देवताओं ने फिर लक्ष्मी की मदद की। वरुण देव की कृपा से इतनी बारिश हुई कि घर के सारे मटके स्वयं भर गए। हर छेद वाले मटके में मेंढकों ने घुसकर पानी को बाहर निकलने से रोक दिया। अब उसकी जेठानियों ने लक्ष्मी को अपने पतियों का खाना पहुंचाने का काम सौंप दिया। बेचारी लक्ष्मी को रास्ता तो मालूम नहीं था। खोजती भटकती बहुत देर के बाद वह अपने जेठों के पास पहुंची। उसे फटकारते हुए उन्होंने कहा, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अब चारा कौन लाएगा? हम खाना खाने बैठ रहे हैं। घास काट कर लाने का काम अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। कई मील चलकर वह घास के मैदान में पहुंची। घास के गट्ठर बनाती हुई लक्ष्मी की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। वहीं सांप का एक बिल था। वह देख नहीं पाई कि सांप बिल से बाहर निकल रहा है। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें सांप के सिर पर जा गिरीं और उसके सिर पर बना एक बड़ा सा घाव तुरंत ठीक हो गया। सांप खुशी से झूम उठा। वह लक्ष्मी से बोला, देवी, जो घाव इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, तुम्हारे आंसू ने उसे पल भर में गायब कर दिया। बताओ, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारी सहायता करके मुझे अच्छा लगेगा। लक्ष्मी ने उसे पूरी बात बता दी और सांप ने भी ठान लिया कि वह सही समय आने पर उसकी मदद अवश्य करेगा। दुखों से घिरी लक्ष्मी की एक एक घड़ी ऐसी बीत रही थी जैसे कई साल। दिन बीतते गए। एक दिन वीरा लौट आया, लेकिन यह देखने के लिए कि घर वाले लक्ष्मी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं,
वह भेष बदलकर घर के दरवाजे पर पहुंचा। वह पेदम्मा से बोला, माताजी, वीरा ने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। मुझे जरूरत आ पड़ी है, क्या आप मेरे रुपए लौटा सकती हैं? यह सुनकर पेदम्मा चिल्ला पड़ी, मेरे पास उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं है। वीरा की प्रतीक्षा करो, अपनी पत्नी को बेचकर वह तुम्हारा ऋण चुका देगा। तभी एक बड़ा सा गट्ठर सिर पर लादे लड़खड़ाती हुई लक्ष्मी दरवाजे पर आई। उसे देख पेदम्मा बरस पड़ी। बस इतनी सी घास, एकदम निठल्ली हो चुकी हो तुम। आलसी औरत, वापस जाओ और घास लेकर आओ। दीवार के सहारे खड़ी होकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। अपनी पत्नी के साथ माँ का दुर्व्यवहार देख वीरा हैरान था। सांप वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह रेंग कर लक्ष्मी के पास आया और फुसफुसाया, देखो देवी, तुम्हारा पति लौट आया है। अरे यही तो तुम्हारा वीरा है। लक्ष्मी अपने पति के आने की उम्मीद पूरी तरह खो चुकी थी। सांप ने लक्ष्मी से कहा, मेरी बात पर विश्वास नहीं तो उस मोंगरे के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ। उसमें अभी फूल नहीं है। अगर तुम्हारा पति आसपास ही होगा तो पेड़ पर बिना मौसम के ही फूल खिल जाएंगे। जैसे ही लक्ष्मी पेड़ तक पहुंची, उस पर ढेरों मोंगरे के फूल खिल गए। सच्चाई सामने थी। वीरा ने मां का रवैया देख ही लिया था। अब पेदम्मा के साथ पूरा परिवार शर्मसार था। वीरा ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। इसके बाद वीरा ने लक्ष्मी के जीवन को सुखों से भर दिया। अपनी वीरता के लिए सम्मानित वीरा अब पत्नी को पूरा समय देने लगा। सोने के झूले पर हिंडोले लेते हुए दोनों अपना जीवन खुशी से बसर करने लगे। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथा पेदम्मा की बहू, जो उड़ीसा की लोक कथाएं पुस्तक से ली गई थी, जिसे लिखा था गीता आयंगार ने। साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।